बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्नाम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धने न छुड़ायो खिलना। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों में। फलन वालू मेरे खुने थे, मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मन सा वाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब अंग, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के मूल चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी तीसरी प्रहर की तरफ, है ना। तो अब परम धाम में ही देखते हैं जो हमारे अष्ट पैर होते हैं। तो प्रथम प्रहर में कैसी सेवा हुई सुंदर साथ जी। दूसरे प्रहर में आरोगने की लीला होती है, झीलने की लीला होती है। अब यहाँ पर 12 बजे का समय हो जाता है सुंदर साथ जी, है ना। तो जैसे ही 12 बजते हैं तो श्री जी को तो आरोगा देते हैं, और हम प्रथम भूमिका में आरोगने के बाद फिर तीसरी भूमिका पर जाकर धनी से पान के बीड़े लेते हैं। और यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि धनी को छोड़कर तुरंत चल जाए, नहीं। उनको शयन के वस्त्र पहनाए जाएंगे, है ना। उनके चरण दबाए जाएंगे, उनसे पान के बीड़े पान खाते खाते मीठी मीठी बातें भी की जाए। और मीठी मीठी बातें कर कर राजश्यामा जी तो विश्राम करते हैं, और हम सब सखियां अलग अलग ठिकानों पर जाकर जोड़े जोड़े से सखियां बैठकर मीठी मीठी बातें करती हैं। अब कोई सखी कहाँ पर बैठ जाती है सुंदर साथ जी, कोई तो छज्जे पर ही बैठ जाती है, कोई तीसरी चौथी भूमिका पर बैठ जाती है, कोई कोई सखी महाराज जी कह रही हैं कि सातवीं आठवीं में जाकर झूलने का आनंद, और कोई कोई सखी तो जाकर पांचवी भूमिका पर ही वहीं बैठकर वो बातें करती हैं कि कोई बात नहीं, हमारे राज्य और श्यामा जी तो तीसरी भूमि के मंदिर में हैं और हम अपने रंग पर वाली मंदिर में चलते हैं। तो महाराज जी कह रही है दिवाली में, कई बैठत जाए ही डोले, अनेक करत कलोले। कई बैठत जाए पलंगे, बाता करत मिनो मिने रंगे। कोई कोई सखी तो क्या कह रही है, जाकर सातवीं आठवीं के हिंडोलों में बैठकर मीठी मीठी बातें करती है, जोड़े जोड़े से, है ना। और वहां पर कई तरह के कलोले करती है, हंसी मजाक की बातें करती है। कई तो अपने जो जहाँ पर शयन करते हैं ना, वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। और कोई कोई सखी तो रंग परवाली मंदिर पे, जिसमें राज्य और श्यामा जी विश्राम करते हैं, अरे राज्य श्यामा जी तो वहां है, चलो वहीं बैठकर बातें करते हैं, वहीं का आनंद लेते हैं, है ना। तो वहां जाकर भी क्या कह रही हैं, बाता करत मीनो मिले रंग। अब ये सखी सखी सुंदर साथ जी आखिर हैं कौन, हम सब राज्य के ही तो अंग हैं, कोई भेद नहीं। तो हर रूह के साथ में जो दूसरी रूह है, उस रूह के अंदर धामधनी ही नजर आते हैं। तो जो बातें तीसरी भूमि के नीले पीले मंदिर में राज्य श्यामा जी करते हैं, जो आनंद लेते हैं, वो ही आनंद जोड़े जोड़े सखियों में प्राप्त होता है। ये नहीं लगता कि हमारा धामधनी से अलग है, नहीं। हर एक के अंदर धामधनी है, तो वो धामधनी ही अपनी आनंद आत्मा को आनंद प्रदान करता है।
तो इस तरह से सुंदर साथ जी कोई चांदनी पर चली जाती है, तो कोई बड़ो वन में चली जाती है, कोई फूल बाग में जाकर वहां का झूले झूलने का आनंद लेती है, कोई सखी जमुना जी की पाल पर जाकर वहां झूलने का आनंद लेती है, और कोई कोई सखी जाकर भोज कोसर पर या मानिक पहाड़ पे या पुखराज पहाड़ पर, जहां पर भी इच्छा है, चाहे सागरों में चले जाए, है ना, चाहे चौबीसास के महल पर चले जाए, अलग अलग, कोई रोक ठोक नहीं है, हर तरह का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि एक के अंदर सब है। कोई जवाहर हाथों की महलों पर चल जाती है, तो कोई छोटी रांग में, तो कोई बड़ी रांग में, सागरों पर, सागरों की हवेली में, जहां चाहे वहां जाकर वो क्या बातें करती हैं, जो राजी और श्यामा जी वहां वो आनंद लेते हैं, जो उनके दिल में चलता है वही हम सब सखियां लेते हैं। लेकिन जैसे ही 3 बज जाते हैं सुंदर साथ जी, ये एक पहर बीत जाता है, 12 से 3, तो 3 बजते ही राज्य महाराज जी की लीला होती है कि हर आत्माओं को जो मीठी मीठी बातें कर रही थी, इतने प्रेम में गलित गात हो जाती है कि ये होता है कि हम अपने धनी से मिले, क्योंकि 3 घंटे बात हो रही है सुंदर जी, 3 घंटे भी यहाँ के बताए जा रहे, वहां के 3 घंटे बहुत कुछ है ना। तो अब ये देखिए, जब तुम्हें कोई बात बताई जाए, बताई जाए, बताई जाए, किसी के बारे में तुम बात सुनते रहो, सुनते रहो, तो एकदम ये आएगा, अरे मिल लू ना उससे, देखू ना उसको। तो जब सखियां जोड़े जोड़े से मिलकर बातें कर रही हैं, तो बातें करते करते दिल में इतना प्रेम उमड़ कर आता है, इतना प्रेम उमड़ कर आता है कि 3 बजते ही कोई सखी रह नहीं पाती, तुरंत कहाँ को दौड़ती है, तीसरी भूमि पर साथ, वहीं पर सब इकट्ठी हो जाती हैं। और जैसे 5वीं भूमिका पर धनी का उठापन होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी उठापन किया जाता है। और यहाँ पर सुंदर साथ जी जब उठापन करते हैं धनी का, तो बड़े मधुर गायन करके यहाँ पर उठापन किया जाता है। फिर उनको कैसे श्रृंगार किया जाता है, तो एक श्रृंगार तो कहाँ पर सुंदर साथ जी, पहले तो 5वीं भूमिका पर ही हो जाता है, फिर तीसरी भूमिका पर आते हैं तो आभूषणों का श्रृंगार किया जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा वस्त्रों का श्रृंगार होता है, तो ये होता है तीसरे से नीले पीले मंदिर। और फिर तीसरा श्रृंगार वनों में होता है, जहां जहां पर भी जिस पक्ष में सखियां जाती हैं वही धनी का श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि हम कितने प्रेम से भरकर आते हैं और धनी को यहाँ पर उठाते हैं, जो आता भी है कि सब सैया पोहोर पीछल, टोली तीसरी भूम आवे चल, मंदिर आया सैया जब खुले द्वार, दर्शन पावे तब, सब इकट्ठा हो जाते हैं। और जब धनी की आज्ञा होती है तो तब ये द्वार खुलता है, और द्वार खुलते ही सब धनी का दीदार पाती हैं। कोई जलपान कराती है, तो कोई नींबू पानी पिलाती है, तो कोई नारियल पानी पिलाती है, क्योंकि वनों में गई हैं तो कुछ ना कुछ तो धनी के लिए लेकर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर श्रृंगार भी होता है, वस्त्रों का भी, आभूषणों का भी, जलपान भी होता है। और फिर मीठी मीठी बातें करते करते धनी जी पूछते हैं, श्यामा जी बताओ आज कहाँ चलना, क्योंकि सेवा से प्रसन्न हुए ना। तो अभी तो जोड़े जोड़े से घूम कर आ रही थी, अब सब सखियां एक साथ में मिलकर चलती है सुंदर साथ की। ये चौथे पहर में जो लीला चलेगी उसका वर्णन आगे होगा। अभी ये तो हुआ हमारा तीसरे प्रहर की लीला का वर्णन। अब पन्ना जी में तीसरे प्रहर में क्या होता है उसका वर्णन करते हुए स्वामी लालदास जी कह रहे हैं, अब कहूँ तीसरे प्रहर की बीतक जो सयन, सो तुम सुनियो नीके कर, दिल के रे कानन, दिल के रे कानन। तो स्वामी लालदास जी कह रहे सुंदर साथ जी, मैंने 2 पहर की लीला का तो तुम्हें बता दिया क्या क्या घटना घटती है, अब मैं तीसरे प्रहर की वर्णन करने जा रहा हूँ। इसको यहाँ के कानों से नहीं, दिल के कानों से श्रवण कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि लौकिक दृष्टि से ना देखिए सेवा को, आत्मिक दृष्टि से। चरण लेके आई, चरना लेके आइया प्रेम दास पहनावन, नंद राम पीछे खड़ा ले गोटा कंठ पी खलीतन। अब प्रेमदास जी श्री जी को पहनाने के लिए लेकर क्या आते हैं, चरनिया यानी सुथनी लेकर आते हैं कि मैं अपने धनी को पहनाऊं। और नंदराम जी अपनी थैली में से गोटा और कंडपी निकालते हैं, जो लेकर खड़े रहते हैं सेवा में। ऐसे ही तो परमधाम में खड़े रहते हैं ना सबसे, कि अब धनी के शयन के वस्त्र पहनाने हैं, ये उतारने हैं, फिर उनका श्रृंगार करना, ऐसे हर समय लेकर खड़े, वही सेवा यहाँ पर। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं,
पीहू पोड़े पलंग पर, सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बात रसना सो करे, देत निज धाम के सुख। अब श्री जी क्या कह रहे हैं, श्री जी पलंग पर लेटे रहते हैं और उनके चरण दबाने की सेवा में सुंदर साथ हाजिर रहते हैं, और चरण दबाते दबाते क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी चाहे रात्रि के विश्राम का हो, है ना, चाहे दिन के विश्राम का हो, एकदम तुरंत ऐसे नहीं है कि लिटाया प्रणाम करी और चल। यहाँ पर भी देखो कोई तुम्हारे रिलेटिव आ जाए, है ना, और रात्रि को तुम्हारे यहाँ पर रुके, तो क्या तुम उसको ऐसे कहते हो भाई ये पड़ा बिस्तर, खाना वाना दिया, दूध वगैरह दिया, अब लेट जाओ? नहीं, उसके पास बैठकर बातें करते 12-12 बजे तक बच जाते हैं, है ना, सारी बातें करते हैं। तो ऐसा तो यहाँ हमारे नित्य प्रति हो रहा है, पन्ना जी में भी और परम धाम में तो होता है। तो यहाँ पर जब श्री जी विश्राम कर रही है तो सुंदर साथ चरण भी दबा रही है, वस्त्र भी बदल रहे हैं, क्योंकि देखते समय हल्के वस्त्र पहने जाएंगे, तो वस्त्र भी पहना रही हैं, और फिर बैठकर अभी मीठी मीठी बातें भी कर रही हैं। धनी जी, आरूणते समय कैसा स्वाद था उसका जो मैंने बनाया था, है ना। जैसे धर्माबाई पूछती है, श्री जी आपका पेट तो फूल कर मोटा हो गया, जैसे मेरी मोटी मोटी रोटियां थी फुल्ली फुल्ली, है ना। ऐसे मीठी मीठी प्रेम की कितनी दिल में बातें आती है, क्योंकि प्रेम प्रेम की जहां लीला होती है ना, वहां कोई मर्यादा नहीं होती। जैसे ब्रज में हम अपने कन्हैया को क्या क्या कह देते, तू तो काला है, कलूटा है, तू तो भगोड़ा है ना, कह देते तुझे लोक लाज नहीं है कुछ भी, तू तो ऐसे ही घूमता रहता, क्या जो नहीं कहना था वो कहती थी। क्यों? प्रेम की मस्ती। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर भी कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उसको अनुभव कर, क्योंकि जिससे दिल खुल जाता है ना, उससे तो जो नहीं कहना होता वो भी कह देते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि इस तरह से सुंदर साथ यहाँ पर मीठी मीठी उनसे बातें करते हैं, कोई चरण दबा रहा है ना, कोई मीठी मीठी बातें कर रही हैं, और बातें करते करते परम धाम का सुख लेते हैं। कि हम परम धाम में भी तो आपको इसी तरह से ना तीसरी भूमि पर ऐसे ही तो वस्त्र पहनाते थे। और श्री जी कह रहे हैं कि भाई वहां तो नंदराम जी क्या कह रही हैं यहाँ पर, सुथनी जो लेकर आई, अब यहाँ पर कंधपी और वो भी लेकर आ रहे हैं, जो चरण पादुका लेकर आती खड़ा हुआ है ना, चंदन की। तो कहते हैं धामधनी देखो, परम धाम में तो हमने कभी खड़ा नहीं पहनाई, यहाँ तो हम अच्छी से अच्छी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई वो पहनाएंगे, क्योंकि वो सेवा नहीं है तो वो सेवा का आनंद तो मिल लेना, वहां तो जाकर नहीं पहनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ की पृथ्वी तो क्या करती है, कुछ भी चूस सकता है, लेकिन परम धाम की वो जिमी है, वो गलीचा बिछा हुआ, वो भी धनी के आशिक है, वो भी उनके स्पर्श की कामना करते हैं, क्योंकि हर चीज में कोमलता है, तो वहां तो चरणों की जरूरत नहीं पड़ती कि हम खड़ाव पहने। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, श्री जी के चरण दबाने की सेवा वीरोबाई करती है। ध्यान देना, महिला सुंदर साथी कितनी वीरता है, कैसी वीरता, माया को जीत लिया। कैसे जीत लिया? क्योंकि अब देह भाव में नहीं है, आत्मिक भाव में आ चुकी है। बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अनुचित है। क्यों? श्री जी जो राज्य महाराज जी पुरुष रूप में है, और जो हमारी वीरोबाई है वो स्त्री रूप में है। तो देखेंगे कि चरण भैया तो पति के दबाने से, लेकिन अंदर से देखो तो अपने पति के, अपने प्राण प्रियतम के तो चरण दबा रही है। तो ऐसी वीर है कि माया को जीत रही है ना। श्री श्री जी के चरण दबाने की सेवा वीरोबाई करती है, और इसके पश्चात सब सुंदर साथ अपने अपने निवास पर, यानी जो घर बना रखे ना बंगला जी के चारों तरफ, जैसे मंदिर बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, ऐसे घर बने हुए, तो सब अपने अपने घरों में चले, और वहां जाकर क्या करते, क्या सो जाते हैं? नहीं। जब परम धाम में नहीं सोते तो ये सुंदर साथ कैसे सोएंगे? तो वहां पर एक दूसरे के घर जा जाकर बातें कर लेंगे। ये चल आजा सखी, फिर तो जाना वाणी गायन करने के लिए चलना, जैसे यहाँ करते थे, मंदिर में जाना 3 बजे, और आज हमारी मीटिंग भी गई, तू मेरे पास हमें आ जाना, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं बैठकर, है ना, क्योंकि आनंद लेना। तो अपने अपने घर तो चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी फिर भी जोड़े जोड़े से सखियां बातें करती रहती। क्यों? क्योंकि अभी श्री जी के पास में वाणी गायन करने के लिए हम श्री जी के भी यहाँ पर शयन करेंगे। अभी देखना आगे क्या होगा। बारी बारी से जो 14 टोलियां बनी हुई है, अब वे गाने के लिए आएंगे यहाँ पर, और धनी जी लेटे लेटे उस वाणी को सुने। अभी पता ना, कभी ब्रज की लीला चल जाती है गायन, कभी राज का गायन करते हैं, तो कभी परम धाम की वाणी का गायन करते हैं। इस तरह से यहाँ गायन चल रहा है। अब देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रही है, जी जी सिर आगे धरे श्री राज मारो टपले, ओढ़न बखत पलंग पर इन समय आन पहुंचे।
अब जी बाई जी 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 करती हुई आती है, जैसे श्री जी विश्राम करने लगते हैं और आकर कहते हैं कि मेरे सर में तपले मारो। है ना, ये प्रेम की तपकी जैसे कर देते हैं ना बच्चों को। तो प्रेम से आगे जहां श्री जी विश्राम करने के लिए होते तो तुरंत आती है और कह रहे श्री राज मारो तपले, कि अपना सिर आगे करके कह देती धामधनी मेरे सिर में ना प्यार की थपकी लगाओ, मुझे इससे आनंद मिलता है। बस आप सिर पर हाथ रख देते हो ना, टकले मारते हो तो मुझे बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि परम धाम का वो स्पर्श मुझे याद आता है, उसका अनुभूति मुझे होती है। तो देखो कैसे कैसे सुंदर सा, कितना लाड़ कितना प्यार है ना। अब श्री जी क्या करते हैं, जब जैसे श्री जी लेटे तुरंत आ जाते हैं, जब वो आकर सिर झुका लेती है तो बड़े प्यार से धनी जी ऐसे ऐसे टकले मारते, कहते हैं हाँ अभी थोड़ी थोड़ी सी कुछ कच्ची है, थोड़ी सी और पक्की हो, जैसे बुद्धि को पक्की कर ले, अंदर ब्रह्म ज्ञान भर ले, है ना। है पूर्णार्थ लेकिन फिर भी जैसे चेक करते हैं ना कुमार, इस तरह से टपने मारकर प्यार की थपकी देकर, है ना। जैसे भाई माँ अपने बच्चों को करती है, कभी सिर करती है कभी कुछ करती है, इस तरह से ये धनी का स्पर्श है सुंदर सा। क्यों चाह रही है, क्योंकि इस स्पर्श में, यहाँ तो देखो स्पर्श करे किसी कोई स्त्री पुरुष को, तो जब देह स्थिति में होंगे तो गलत विचार है, लेकिन ये आत्मिक भाव में आ चुके हैं और धाम धनी तो है ही अंदर में पूर्ण आत्मा। तो इस स्पर्श से यहाँ की विकृति ना आकर परम धाम के रस की अनुभूति होती है, परम धाम के स्पर्श का अनुभव होता है, वहां के आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए तो दौड़ दौड़ कर सेवा में आ रहे हैं सुंदर साथ। अब देखो यहाँ पर क्या कह रही है, इन समय राधा बाई श्री राज के पकड़े हाथ, सिर को खुजलावने बैठ सेज सेवा के साथ। अब राधा बाई देखिए क्या करती है, वही राधा बाई है जो बिहारी जी की सेवा से नाक से चढ़ाने लगी थी कि नहीं हम नहीं करेंगे, है ना। वो कहाँ से, जब बाईजू राज महारानी बंधन में पड़ गई थी ना अरब में, अरब के डाकू लुटेरे ले गए थे, इनको भी ले गए थे, है ना। तो ये वही राधा बाई साथ साथ में कितनी सेवा करती है। तो अब जैसे ही श्री जी लेटते हैं तो अब क्या करती हैं, इन राज्य के पकड़े हाथ, एक हाथ में जैसे राज्य लेट जाते हैं तो एक हाथ में तो राज्य का हाथ पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से श्री जी का सिर खुजता ऐसे, है ना। तो अब ये देखो यहाँ पर कोई विकारित नहीं सुन सकती, फिर बार बार कहा जा रहा, जैसे हमारी रास लीला देह बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, वो विकारित लगेगी कि ऐसे ऐसे लीला करे। क्योंकि सुखदेव मुनि जी जब सुना रहे थे रास लीला का वर्णन कर रहे थे, परीक्षित के दिमाग में यही तो आ गई थी कि आप कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और ये प्राय स्त्रियों से ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, देह बुद्धि आ गई ना, वही तो आवेश चला गया। तो जहां पर हमारी देह बुद्धि आएगी इस रस का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो जब योग माया के होने वाली रास लीला को भी देह बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, तो ये तो जागनी रास लीला है सुंदर सा। इसमें देख रहे हैं कि राधा बाई है और श्री जी लेटे हुए हैं, हाथों में हाथ हैं और सिर खुजा रही हैं, तो बाहर की दृष्टि देखेंगे तो विकार आ जाएंगे। कहा जाता है यहाँ तो जब तक देह दृष्टि में न प्राय पुरुष से नेत्र मिलाकर बातें करनी चाहिए, न स्पर्श करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देह स्थिति में होने से विकार बनती। लेकिन यहाँ सुंदर साथ ऐसी परम चरम पर पहुंच चुके सुंदर साथ जी कि आत्मा की ही लीला हो रही है, यहाँ देह से कोई मतलब। अभी पीछे लालबाई और लालदास जी का भी कहा, अगर देह की दृष्टि से होते हुए जरूर जरूर विरोध कर दे, तू मेरी पत्नी है तो उनके क्यों पैर दबा रही है, उनके क्यों चरण स्पर्श कर रही है। यहाँ पर भी कहते थे अरे पत्नी को तो केवल पति के ही चरण छूने चाहिए, किसी और के नहीं। लेकिन अंदर की दृष्टि से देखे तो जैसे ब्रज से राज में जाते कहा था तू ही तो हमारा पति है, वो तो नकली है। तो यहाँ पर भी वही लीला हो रही है, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा की सेवा कर रही है। तो ये जो पन्ना जी की लीला सुंदर शाह जी, इसको भी देह दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। क्यों, क्योंकि साक्षात राज्य महाराज जी उस तन में विराजमान है। तो जब राधा बाई ने हाथ पकड़ा है, सिर खुजा रही है, तो वो क्या, वो परम धाम की लीला का अनुभव कर रही है जो तीसरी भूमि पर करती है। जब श्री जी को विश्राम कराया जाता है तब की लीला का अनुभव कर। तो सुंदर साथ जी अगर हम भी ये सोचे कि हमारे भाई सतगुरु हैं तो हमें भी ऐसी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनको ने भी तो नहीं, जब तक हम या हमारे कोई मतलब सतगुरु हैं जिनसे हमने तारतम लिया, अगर उनकी सेवा
अगर वे भी देह दृष्टि में और हम भी देह बुद्धि में हैं, तो ये लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पता नहीं माया कब हावी हो जाए। लेकिन जो अपने सदगुरु भी उस परम स्थिति में पहुंच गए हो, देह दृष्टि से ऊपर उठ गए हो, और हमारी भी वो स्थिति हुई हो कि हम सारी इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त कर चुके हों, तो इस लीला को किया जा सकता है। नहीं तो ये क्या बन जाते सुंदर साथ जी, विकार बन जाते। कह तो देते हर कोई, अरे वे भी तो राज्य थे, उनके अंदर राज्य थे, तो राज्य है, मेरे अंदर राज्य में तेरा सदगुरु, मैं ही तो तेरा राज्य हूँ, तो तू तो मुझे अपना धामधनी मानकर सेवा कर। तो वो फिर माँ का धामधनी नहीं, माया का धामधनी बन। इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किस स्थिति में पहुंचे हुए हैं और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो किस स्थिति, दोनों का होना चाहिए। और कहीं भी कच्चा हो जाएगा तो वही माया हावी हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि परम धाम की जो लीला है, रास लीला जो रास लीलाएं हैं, उनका अनुसरण तो करें लेकिन अनुकरण ना। कि जैसे राजी महाराज जी ने हम आत्माओं के साथ में किया, उसका हम अनुकरण करें, यानी उसकी नकल करें। नकल नहीं करनी चाहिए, अनुसरण। उसमें जो उन्होंने संकेत दिए हैं उनको हमें पालन करना चाहिए, उन पर हमें चलना चाहिए। तो इसी तरह से सुंदर शाह जी यहाँ पन्ना जी की लीला को, अब यहाँ सब सुंदर शाह धामधनी की सेवा में संलग्न है। तो अगर हम ऐसी सेवा करने लगे और अभी हैं देह दृष्टि में, देह बुद्धि में, तो क्या हो? हर कोई जान सकता है क्या हो। इसलिए सुंदर साथ जी पन्ना जी की लीला बहुत सर्वोपरि है। यहाँ राधाबाई जो एक हाथ में धनी का हाथ पकड़े है, दूसरे हाथ से उनका सिर खुजला रही है, सिर पर हाथ फेर रही है, तो ये देह दृष्टि से नहीं, ये आत्मिक दृष्टि से परम धाम का अनुभव कर रही, क्योंकि कितने साल से रह रही, परिपक्व हो चुकी है, किसी भी स्थिति में डगमगाई नहीं राधाबाई, वास्तविकता को पहचान कर लिया था पहले। बाईजूराज महारानी की कितनी सेवा करी वहां 4 साल तक जब बंधन में रही, कच्चे नहीं, पूरी पक्की हो चुकी है, उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर वो अपने परमात्मा को जान सकती है, उनकी सेवा कर सकती है। धन्य है ऐसी राधाबाई, है ना। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, गुलजी और अगरदास आवत पाव दाबन, इन सेवा मिने ये रहते थे मगन। अब यहाँ पर गुलजी और अगरदास भी आते हैं चरण दबाने के लिए। अभी पीछे बता कि वीरोबाई भी चरण दबाती हैं, अगरदास जी और गुलजी भी दबा रहे हैं। अच्छे के धनी जी इतने थक गए हैं कि पैर दबा रहे, क्या पैर थकते नहीं, ये स्पर्श करना है। उस स्पर्श के लिए पैर दबाने के लिए आती है, ताकि हमें उन चरणों का स्पर्श प्राप्त हो, उन चरणों की सुगंधी प्राप्त हो, हम अपने धनी को रिझा सके। उन्हें थकावट नहीं है, आत्माएं अपने आनंद प्राप्त करने के लिए बार बार आ रही है यहाँ पर, सेवा चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर मायाराम जी आते हैं और वे क्या करते हैं, वाणी का गायन करते हैं, जिससे मेरे धाम धनी मेरी इच्छा। और जो गजपत जो है वे बहुत ही गंभीर स्वर है, गजपत, है ना, जैसे हाथी बहुत बड़ा गंभीर होते हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पर गजपत क्या करते हैं, गंभीर स्वर में श्रीमुख वाणी का गायन करते हैं। और बीच बीच में जो संतों की, महापुरुषों की जो साक्ष्यां दी गई है, उनका भी गायन करती है सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में धनी पर अटूट विश्वास जो है, उनको रिझाने के लिए ये वाणी का गायन। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, जो चंद्रावली आती वो क्या करती हैं, पंजाबी भाषा में गायन करती और धनी को रिझाती। क्योंकि अलग अलग राज्य से अलग अलग भाषाओं से सुंदर साथ आए हुए हैं, तो सब जिसके अंदर जो गुण है उस गुण से धनी को रिझाती। कोई ठट्टा नगर से है, कोई मस्कत बंदर से है, तो कोई दिल्ली से है, तो कोई बुंदेलखंड से है, कोई सूरत से है, तो सबकी भाषाएं अलग अलग है। तो ऐसे ही चंद्रावली जो पंजाब की है, तो पंजाबी भाषा में गायन करके धनी को रिझाती है ना, क्योंकि परम धाम में तो एक ही भाषा है, लेकिन यहाँ जो अलग अलग भाषाएं हो गई, उन सब से धाम धनी को ये रिझा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर बख्तावर, अमृत कुंडली और संपत बहुत प्रेम से ये भी गाने की सेवा करते। अब यहाँ पर गाने की जो बारी आती है सुंदर साथ जी, यहाँ पर कह रहे कि 14 टोलियां बनाई गई हैं, 14 बारी होती है, जैसे धनी के 14 अंग है ना, तो ऐसे बारी बारी से 14 ही धनी के अंग है,
14 ही ये वाणी के भाग हैं। तो ऐसे सुंदर साथ की 14 टोलियां बन गई हैं जो बारी बारी से आकर यहाँ पर गायन कर। बारी में गावत हैं 14 आवत फिरते, कलाम वहादानियत के वहिया जो उत्तरी। अब कह रहे सुंदर साथ है, वाणी में गावत है 14 आवत फिरते, जो 14 टोलियां बनी हुई है तो वे बारी बारी से आती हैं और वाणी का गायन। तो अब यहाँ पर भी गायन हुआ है। अब देखो सुंदर साथ यहाँ श्री जी सो नहीं रहे, विश्राम कर रहे, लेटे हुए हैं। सुंदर साथ जिसकी बारी है वो आ रहे हैं और वाणी का गायन कर रहे हैं। तो धनी लेटे लेटे ही उस वाणी का आनंद ले शुरू। क्यों? क्योंकि इस वाणी को श्रवण करने से परम धाम में सुखता है। जैसे हम लेटे लेटे कोई भजन सुन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो कितना आनंद आता है। तो जब दान धनी के मुखार बिन से निकली हुई यह आवेशित वाणी है, इस वाणी का गायन करते हैं तो सुंदर साथ को भी आनंद मिलता है और श्री जी को भी आनंद मिलता है। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी, जो 90,000 हरफ थे, ध्यान देना, वे 30,000 तो कुरान में आए, 30,000 अली के सामने गए, लेकिन जो 30,000 थे गुप्त मार्फत के, वे तो अभी नहीं खुले थे मोहम्मद साहब के माध्यम से, तो वे इस वाणी में उतरे। तो इसलिए उन कौन से, क्योंकि देखो जबराइल फरिश्ता प्रकट करता है वाणी, लेकिन बिना जागृत बुद्धि के तो नहीं करेगा। बिना जागृत बुद्धि के जब तक राज्य महाराज जी अपना प्रकाश उस पर नहीं डालेंगे तो क्या धामधनी के शोभा श्रृंगार का वर्णन करेगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को जब नहीं पता तो कैसे शोभा श्रृंगार का वर्णन करे। तो ये जो मार्फत की है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये मार्फत की किताबें हैं, मार्फत का ज्ञान इनमें छिपा हुआ है जो बिना राज्य के कोई बता ही नहीं सकता। तो वो ही प्रकाश अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि पर आता है और फिर जोश के माध्यम से वो बाहर प्रकट होता है। तो यहाँ सुंदर साथ अब इसी वाणी का गायन यहाँ पर कर रही हैं जो धनी के आवेश से खुद प्रकट। अब कह रहे सुंदर साथ जी, जिन वाणी गाय से होत है दीदार हक। अब बता रहे हैं कि आखिर इतने वाणी क्यों गा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, और हमें क्यों गायन करना चाहिए इस वाणी का। अब गायन भी बता सुंदर साथ जी पीछे, गायन केवल ये नहीं कि मुख गा रहा है और मन कहीं घूम रहा है, नहीं, उसको एकाग्रचित होकर जो एक एक शब्द बोला जा रहा है, उस शब्द के अर्थ, अर्थ का भाव और उस भाव के अंदर छिपे हुए रस तक पहुंचना चाहिए, ये होता है गायन। तो अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं क्यों इस वाणी के गायन से क्या होता है, जिन वाणी गाय से होत है दीदार हक। इस वाणी के गान से, गायन करने से धनी यानी हक का दीदार होता है, दर्शन होते। ये सिफत मोहम्मद की होत है इनसे बुशरक। इस जागनी लीला में करने वाले जो राज्य महाराज जी हैं उनकी इसमें वास्तविकता दिखाई गई है। ये सिफत मोहम्मद, मोहम्मद की प्रशंसा है इसमें, तीनों स्वरूप बसरी, मलकी और हक्की, लेकिन हक्की की वास्तविकता है, पूरे मोहम्मद की सिफत महिमा गाई है। होत है इनसे बुजरक। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी, इन्हीं की कृपा से ब्रह्म आत्माओं की जागनी होगी, ये बहुत महिमा वाली जो मोहम्मद की सिफत है, यानी जो इमाम मेहदी प्राणनाथ जी की महिमा का गान है, इसमें बहुत बड़ी इसकी गरिमा है। तो इसके गायन से क्या मिलता है सुंदर साथ जी, धनी का दीदार मिलता। अब सुनो सुंदर साथ जी एक चीज और, इसमें हम गायन करते हैं तो वो भाव कैसे हैं, किसके द्वारा अवतरित है, जिसको गाते हैं तो उनके अंदर उसका भाव छिपा होता। अब मान लीजिए वाणी है, राज्य के आवेशित वाणी, एक एक शब्द आवेश से उतरा हुआ है, तो इस वाणी के शब्द के अंदर वास्तविकता है, बोलने वाले का भाव छिपा हुआ है। तो इस वाणी को जब हम गायन करते हैं तो ये हृदय को स्पर्श करती है। लेकिन एक उल्लू ठुल्लू ने बना दिया गाना, कहीं का कहीं कुछ का कुछ जोड़ दिया, उसको गाए तो उस शब्द के अंदर उसकी चेतना का एहसास है जो उसने बोला है, क्योंकि जिस भाव से वो लिखा जाता है
वो भाव उसके गायन में झलकता है। जैसे कहते हैं ना मूर्ति बना देता कोई, कि जब कोई मूर्ति बनाता है तो उसके दिल के भाव उस मूर्ति के अंदर डल जाते हैं कि वो किस भाव से बना रहा है, कितनी गहराई से वो बना। तो उसके भाव अगर दिल से बना तो वो भाव उसके अंदर झलकते हैं। जैसे रोने वाले की मूर्ति बना रहा तो वो अपने अंदर वो भाव लेगा, तभी तो उसको अपने दिल के भाव को उस चित्र में उभार पाएगा, तो उसके अंदर वही भाव होगा। तो इसी तरह से ये जो वाणी उतरी है राज्य के आवेश से उतरी, तो राज्य का आवेश इस वाणी के अंदर समाहित है। तभी तो कह रहा है कि हक बैठे इन इलम, ये ब्रह्म वाणी है, ये तारतम वाणी है, ये कुलजम वाणी है। तो धनी के हुक्म से, धनी के आवेश से उतरी हुई वाणी है। तो जब हम इस वाणी का गायन करते हैं ना, जैसे किरंतन के प्रकरण है, अगर हम उनका गायन करें तो दिल को स्पर्श करता है एक एक शब्द। और फिर कह रहे कि इसके गाने से फायदा क्या है, होत है दीदार हक, इससे धनी का दीदार होता है। पता नहीं वो जब राज्य के हृदय का प्रकाश एक एक शब्द के अंदर निहित है, और वो शब्द जब हमारे जिह्वा पर आ रहा है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, सब में वो फैला हुआ है, तो उसका एहसास कब हो जाए, कौन सा शब्द चित्त पर चढ़ जाए और उसी शब्द से हमें धनी का दीदार हो जाए। इसलिए यहाँ पर 14 वाणियों में सुंदर साथ इस वाणी का ही गायन करते हैं। सुंदर साथ पीछे भी सुना हमने कि किस तरह से ब्रज की लीलाओं में भी, रास की लीला के भी, परमधाम की लीला का भी, और यहाँ तक कि जब चलता था कि देवचंद जी की बीतक भी लगाई जाती, क्योंकि वो बीतक भी तो आवेश से ही लिखवाई गई है ना लाला जी के माध्यम से। तो सारी ये ब्रह्म लीला है। तो ब्रह्म लीला का गायन करना ब्रह्म की ही महिमा गाना है। तो कह रहे हैं कि इस वाणी के गाने से फायदा क्या है, इस जिन वाणी गाय से होत है दीदार हक, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि इस वाणी का गायन करने से धनी का दीदार होता है। पता नहीं कब कौन से शब्द के माध्यम से दीदार हो जाए। लेकिन गाना भी केवल बाहर का गाना नहीं, फिर बताया कि जो शब्द बोला जा रहा है उस शब्द के साथ में मन भी जुड़ा हुआ हो, बुद्धि भी जुड़ी हुई, चित्त भी जुड़ा हुआ हो। ये नहीं कि मुख से बोला जा रहा है और मन इधर उधर घूम रहा है, बुद्धि में कुछ और दिमाग चल रहा है। गायन भी ये नहीं है, उसके रस में डूबा। तो ये महिमा बता रही सुंदर सी। तो इसीलिए हमें भी जितना हो सके इस वाणी का ही गायन करना चाहिए, इधर उधर के शब्दों को पकड़कर। पता नहीं किसने किस भाव से लिखा, पता नहीं उसने क्या शब्द जोड़ा क्या नहीं, लेकिन ये वाणी साक्षात गुरु का ही शब्द। तो इसका गान करना धनी के गुणों का गान करना। आठों पहर में गावत समय समय, एक प्रातः मध्याह्न को गावत है चित्र से। ऐसे कह सुंदर साथ जी, जो ये 14 टोलियां बनी हुई है, तो प्रतिदिन आठों प्रहर, प्रतिदिन आठों प्रहर समय समय पर आती है। प्रातः काल भी आती है, दोपहर को भी आती है, और शाम को समय भी आती है। पूरे मन से वाणी का गायन करती है। ये देखना सुंदर। और समय चितवन के जब रहे दिन घड़ी चार, और संध्या समय मौन करे विचार। अब देखो पन्ना जी की लीला यहाँ, आठों पैर सेवा चल रही है। 14 टोलियां आती है, जिसकी इच्छा है वो गा सकता है। लेकिन अब भी देखे ना सुंदर साथ जी, हम अब भी धनी ने ये मेहर कर दी है कि आठों प्रहर 64 घड़ी तुम इस वाणी को श्रवण कर सकते हो, उसका गायन कर सकते हो, क्योंकि वाणी तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो जब करो। अब धनी ने ऐसा कर दिया कि मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो जो सुन लो, बिस्तर में पड़े पड़े सुन लो, रात को 12 बजे सुन लो, कहीं आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। तो अब भी वो सेवा हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, और समय चितवन के जब रहे घड़ी चार, जब घड़ी चार, चार घड़ी रह जाती है ना, एक प्रहर में कितनी घड़ी होती है सुंदर साथ जी, 8 घड़ी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें क्या है, 4 घड़ी रह गई, तो यानी 3 बजे से 12, 12:30, अभी तो घड़ी रह रही है ना, तो 12 बजे विश्राम का, तो यानी 1:30 बजे मानकर चले, है ना, तो 1:30 बजे। और संध्या समय मोमिन करे विचार। चितवनी के समय अभी कह रहे सुंदर साथ जी, ये तीसरे पैर से चौथे पैर का बता दीजिए, क्योंकि अभी तो हमारा तीसरा पैर चला है।
ये चौथे पैर का बता रहे हैं कि जब 4 घड़ी रह जाती है यानी 4:30 बजे, उठापन 3 बजे हो जाएगा, तो 3 बजे से तो हमारा चौथा पैर शुरू हो जाएगा। तो चौथे पैर की जब 4 घड़ी बीत जाती है यानी 1.5 घंटा, तो 3 बजे से 4:30 बजे तक, तो यहाँ पर क्या आता है सुंदर साथ जी, चितवनी का समय होता है। जैसे 3 बजे से क्या करते हैं, वनों में घूमने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पन्ना जी में क्या होती है, चितवनी कराई जाती है। भाई 3 बजे धनी जी उठते हैं, पूछते हैं बताओ सर क्यों आज कहाँ चलना है, तो कोई ना कोई से पक्ष में जाते हैं। तो अब यहाँ पन्ना जी में कैसे जाएंगे, यहाँ तो चितवनी से जाएंगे, तो यहाँ पर चितवनी कराई जाती है। इसलिए 3 बजे चितवनी का समय रखा जाता है कि जब तुम आराम कर लो, उठो, तो तुरंत तुम्हारा शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी सब शांत रहेंगे। तो 3 बजे तुम दिन में तुम उस समय चितवनी कर सकते हो। किस तरह से, हमारे 25 पक्ष बटे हुए हैं, कौन सी तिथि में कहाँ पर जाते हैं, तो उसी के हिसाब से हम चितवनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब चितवनी का समय होता है तो तब भी यहाँ पर सुंदर साथ वाणी गायन के लिए आते हैं। और चितवनी के पश्चात जब श्री जी हल्का आहार लेते हैं तो आरती से पहले भी बहुत से संजय सुमरन आरती, जो बहुत से है ना हमारे शाम के समय की आरती में, संध्या सुमरन आरती, भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा, युगल चरण को आस, तो इस तरह से बहुत सारी है संजय की आरती। तो उनका बारी बारी से गायन होता है सुंदर सज्जय कर्म सेवा पूजन में। देखिए बहुत सुंदर सुंदर हमारी आरती है, आरती से पहले जो गाए जाने वाली है। तो यहाँ पर सुंदर साथ अपनी अपनी बारी से आते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं एक बारी बदले की कहाँ संग प्रभु गावनहार, कब हुक थानु बैठक है करे संत दास मनुहार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बारी तो शेख बदल की होती है, उसके साथ शंभू आते हैं, और कभी कभी गाने के लिए थानू जी भी बैठ जाते हैं और संत दास जी भी वाणी गाकर धनी को ले जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं पहली बारी, दूसरी बारी में आती है हमारी मना, रत्नी, असाई, भागो, धनबाई आती है। तीसरी बारी में फिर सुंदर साथ जी दमोती, खमोती, जसी आती है। चौथी बारी में लच्छो बहन आती है, उसके साथ में असाई और मना सब होती है। इस तरह से सुंदर साथ जी पांचवी बारी में भी जहूरा, गोरी, प्रेमबाई, खेमबाई सम्मिलित रहती है। और इसी तरह से सुंदर साथ जी जीजी बाई भी इनके साथ आती है। और एक बारी है चंद्रावली, जो पंजाबी में मनती है, वो भी आती है सुंदर साथ जी। इस तरह से यहाँ पर दे रहे हैं सुंदर साथ जी, सब तरह की दे रहे हैं। आठवीं बारी में कह रहे हैं कि 8वीं बारी में आई है हर कुंवर पर, पाखड़ी, सूजा और काशी भी इनके साथ में है। 9वीं बारी जसा की है, जिसमें भीगो और चंगाई गाती है। वीरो और कसमीबाई भी इनके साथ रहती है। और 10वीं बारी में भागीरथी और मोहन इनमें प्रमुख है। लड़ेती बाई, लच्छो बाई, सुआ बाई, जयंती पटेलन, ये सब क्या है 10वीं बारी। इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर सब में दे रखे हैं। 11वीं में हिमोती, गोमा है, रामबाई भी है, खड़गो, खमोती सब। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर 14 बारी होगी, जो 14 टोली हैं, अलग अलग सुंदर साथ की यहाँ पर टोलियां बनी। अब और सुंदर साथ जी यहाँ पर हम भी देखें कि हमें कौन सी सेवा करनी है धन्य, है ना। 14 अगर हम भी, एक तो अंदर में 14 अंग हो गए, लेकिन बाहर में जब कोई सुंदर साथ नहीं मिलता तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हमें भी इस पर कुछ मंथन करना चाहिए सुंदर साथ जी, आगे की वाणी कर ले। आज के लिए इतने सुंदर साथ जी।